दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट वीडियो हम लेकर आए हैं आज के लिए। क्योंकि आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि अभी जो मार्केट जिस सिचुएशन में है, इस सिचुएशन में कौन से फंड में हम लमसम कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो हम आज एक ऐसे फंड के बारे में बात करेंगे, एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड बात करेंगे, ठीक है। एक ऐसा स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड जो कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है और फिलहाल जब मार्केट डाउन है, मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन लिया है और इस फंड में आप लमसम कर सकते हैं। अब बहुत सारे अच्छे अच्छे स्मॉल कैप्स फंड हैं जिसमें आप लमसम बंद कर दिया गया, लेकिन इस फंड में लमसम अभी भी आप कर सकते हैं और ये फंड बहुत ज़बरदस्त है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्यों ये फंड आप चूज़ कर सकते हैं लमसम करने के लिए, फिलहाल क्यों चूज़ कर सकते हैं और ये आपको कैसे कितना प्रॉफिट बना के दे सकता है। तो पूरा डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपके पास भी थोड़े से पैसे हैं लमसम करने के लिए तो डेफिनेटली आप इसमें अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस फंड के बारे में। ये जो फंड रहेगा ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि ये जो फंड है इसका जब आप एयूएम साइज देखेंगे और इसका जो चार्ट देखेंगे आप तो देखेंगे कि जब इसकी एनएवी, पहले मैं इस फंड का नाम आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं इसके डिटेल के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले इस फंड का नाम देखिए, इस फंड का नाम है कनारा रोबोको स्मॉल कैप फंड। अब ये जो स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है कनारा रोबोको, इसके बारे में जब हम बात करेंगे, इसका जो पहले रिटर्न की बात करते हैं उसके बाद हम और इसके डिटेल्स के अंदर जाएंगे। अब रिटर्न्स में अगर आप देखेंगे तो इसने एवरेज रिटर्न दिया हुआ है 27% का एवरेज रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। 27% का एवरेज, मतलब जब से ये मार्केट में आया है तब से इसने अपने इन्वेस्टर को 27% का रिटर्न दिया है, ठीक है। अगर पिछले 5 साल की अगर हम बात करें, पिछले 3 साल की, तो इसने 30% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में इसने लगभग 30% का रिटर्न दिया है और पिछले 1 साल में इस फंड ने 40% का रिटर्न दिया, अपने इन्वेस्टर को 40% तक का रिटर्न दिया है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि मैं वो बंदा नहीं हूं जो हमेशा सिर्फ रिटर्न देख के इन्वेस्टमेंट करता है। तो मैं कभी भी रिटर्न देख के ना इन्वेस्टमेंट करता हूं ना इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप किसी फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो आप उस फंड का पूरा डिटेल चेक करें, उसका फंडामेंटल चेक करें, उस फंड की होल्डिंग्स चेक करें, होल्डिंग एनालिसिस चेक करें, ठीक है, एक्सपेंस रेशियो चेक करें। तो फिलहाल मैं बता रहा हूँ क्यों आप इसे चूज कर सकते हैं। अब आप ये देखिए, फिलहाल जब इसका चार्ट आप देखेंगे तो ये कुछ दिन पहले तक ये चला गया था। अब इसका ऑल टाइम आप देखेंगे तो ये तकरीबन 36 के पास इसका एनएवी चला गया था, लेकिन मार्केट थोड़ा करेक्शन लिया, ये 34 के आसपास का एनएवी चला गया था। फिलहाल ये थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो अभी फिलहाल टाइम अच्छा है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का। अब क्यों ये इतना अच्छा मुझे ये लगा, क्योंकि देखिए इसका फंड साइज देखिए आप, 9500 सीआर के आसपास इसका फंड साइज है। अब जो ये फंड साइज है, ये फंड साइज फिलहाल कम दिख रहा है, लेकिन फंड इतना अच्छा है, इसमें जब इन्वेस्टमेंट जैसे जैसे बढ़ेगा, इसमें जब फंड साइज का एयूएम साइज बढ़ेगा उतना अच्छा आपका रिटर्न बनने का चांसेस है। अब क्यों इसका फंड साइज बढ़ेगा, क्यों लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये देखिए इसका होल्डिंग्स चेक करिए। टोटल 94 कंपनीज में इस फंड की होल्डिंग है, ठीक है। 94 कंपनीज में इस फंड की होल्डिंग है। अब मैं एक एक करके आपको होल्डिंग्स बता रहा हूँ कौन कौन सी कंपनीज में इनकी होल्डिंग्स है। अब देखिए अच्छे अच्छे कंपनीज में इनका पैसा लगा हुआ है। जब आपकी उसकी होल्डिंग्स चेक करेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज में पैसा लगा हुआ है। मैं इसका होल्डिंग एनालिसिस जब आपको दिखाऊंगा तो आप देखिए इक्विटी सेक्टर में, हमेशा कहता हूं कि जब आप किसी फंड को चूज करें, खास करके जब आप किसी स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड को चूज करें, तो आपका जो मोटिव रहना चाहिए कि आप ये चेक करें कि इस फंड का इक्विटी मार्केट में कितना इन्वेस्टमेंट है और कैश उनके पास कितना है। अब आप देखिए इस फंड का जब आप होल्डिंग एनालिसिस चेक करेंगे तो आप देखेंगे इसका 96% पैसा जो है वो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। तो जितना ज़्यादा पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट होता है उस फंड का रिटर्न बनाने का चांस उतना ही ज़्यादा होता है। इक्विटी मार्केट मतलब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट है, तो जो पैसा जब आप जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहेगा उतना रिटर्न बनने के चांसेस रहेंगे। तो इसका 96% पैसा शेयर मार्केट में यानी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब इक्विटी सेक्टर का एलोकेशन देखिए आप, ठीक है, कौन कौन से सेक्टर में जो 95% का पैसा इन्वेस्ट है वो किन किन सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट है। अब देखिए फाइनेंस के सेक्टर में इनका 18% से ज़्यादा का पैसा इसमें इन्वेस्ट है। मैं कहता हूं कि जब आप किसकी होल्डिंग एनालिसिस इक्विटी सेक्टर की चेक करें, तो अगर किसी फंड का फाइनेंस सेक्टर में
15% से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट है तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें डेफिनेटली आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसका तो 18% पैसा फाइनेंस सेक्टर में इन्वेस्ट है, ठीक है। कैपिटल गेन में 15% है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी 12% है। तो ये एक अच्छी बात है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को भी कवर किया हुआ है। और तो और इनका टेक्नोलॉजी सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट है, हेल्थ केयर सेक्टर जो कि बहुत अंडररेटेड लगता है लेकिन आने वाले टाइम पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। हेल्थ केयर सेक्टर में भी इनका पैसा तक 11% के आसपास इनका हेल्थ केयर सेक्टर में भी पैसा इन्वेस्ट है। तो अच्छे अच्छे सेक्टर को इन्होंने कवर किया हुआ है, इस कारण से ये फंड आने वाले टाइम पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने की क्षमता रखता है, ठीक है। अब ये फंड की आपने होल्डिंग्स चेक कर ली, होल्डिंग एनालिसिस चेक कर ली, फंड साइज भी सही है। अब आप जब आप इसकी एक्सपेंस रेशियो जब आप चेक करेंगे तो इसका एक्सपेंस रेशियो देखिए 0.51% का है एक्सपेंस रेशियो। अब मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप किसी फंड को चूज करने को सोचें तो आप ये चेक करें कि उस फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना है। वो फंड का एक्सपेंस रेशियो हमेशा 1% से कम होना चाहिए। अगर किसी भी फंड को आप चूज करें 1% से कम होना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न अच्छा बने, आपका पैसा एक्सपेंस रेशियो के रूप में ना कटे। तो 1% से आधा है ये, मतलब 0.51% है। अच्छा, इसमें एक्सपेंस रेशियो भी आपका सही है। तो हर पैमानों पर खरा उतरने वाले हम आपके लिए फंड्स लेकर आते हैं, बहुत रिसर्च करके आपके लिए फंड्स लेकर आते हैं। तो इसके लिए एक लाइक जरूर बनता है। और हम बात करते हैं इस फंड में आप डेफिनेटली लमसम कर सकते हैं। जब आप इस फंड में लमसम करेंगे तो आपको ये फंड अच्छा पैसा बना के दे सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि अगर आप इस फंड में लमसम करते हैं, आपके पास अगर 20,000 है, 30,000 है, 50,000 है या 1 लाख रुपीज़ है, जितना भी है, आप अपनी क्षमता के अनुसार इसमें लमसम कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि आप इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड है, इक्विटी सेक्टर में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, तो थोड़ा अप एंड डाउन भी ज़्यादा होता है इस टाइप के फंड्स में। लेकिन प्रॉफिट भी अगर बनाना है तो इसी टाइप के फंड्स में प्रॉफिट बनता है। अगर आपको अच्छा प्रॉफिट बनाना है तो आपको इस टाइप के फंड को चूज करना चाहिए जिसका इक्विटी मार्केट में एलोकेशन ज्यादा होता है, तो रिटर्न ज्यादा बनेगा। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ा पैसा नेगेटिव भी जा सकता है आने वाले टाइम पर। तो आपको ध्यान रखना ये है कि आप इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आप इसमें मिनिमम 7 से 8 साल का इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करके डाल के छोड़ देते हैं, पैसा नहीं निकालते हैं 60 से 8 साल तक, तो अब आप देखिए इसमें कंपाउंडिंग का आपको जबरदस्त बेनिफिट देखने को मिलेगा। और अगर कोई इसमें एक बार पैसा इन्वेस्ट करके अगर 50,000 भी डाल के छोड़ देता है या 1 लाख रुपए भी डाल के छोड़ देता है, लॉन्ग टर्म के लिए ये डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा पैसा बना के दे सकता है, बहुत अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है ये फंड। तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मत करिए, एक बार डाल के छोड़ दीजिए। मौका अच्छा है, मार्केट थोड़ा सा करेक्शन लिया है, इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दीजिए और आप 8 से 10 साल तक वेट करिए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिटर्न बनने को मिल सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके बताइएगा और ऐसे ही जबरदस्त फाइनेंशियल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।